हेलो ये कौन है? हेलो नीरज, आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के नीरज, आप बाहर बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर यहाँ तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। महिलाएं पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू की बड़े बड़े तस्वीरें लेकर, छोटी छोटी तस्वीरें लेकर, और दूसरी तरफ यहाँ बैंड बाजा के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं जश्न मनाने। औपचारिकता महज रह गई है। यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े ढोल के साथ यहाँ लोग पहुंचे हैं ताकि अभिनंदन किया जा सके। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। अभिनंदन की तैयारी पूरी तरह से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तस्वीरें, और आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की तैयारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी बाकी है जीत की, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं तिरंगे के साथ तमाम कार्यकर्ता द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर के साथ यहाँ लोग पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, अभी संख्या सैकड़ों में लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू और दूसरी महिला राष्ट्रपति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख सकते कि जिस तरह से तिरंगे के साथ यहाँ द्रौपदी मुर्मू की निश्चित जीत का इंतजार कर रहे हैं ताकि यहाँ अभिनंदन किया जा सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का और बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता का। तो यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। जी तो नीरज, हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं हर वो तस्वीर जो बताने के लिए काफी है किस तरह से उत्साह और जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सियासी तौर पर बधाइयों का तांता लग चुका है। एक आम चेहरा जो आज सबसे खास, बेहद खास हो चुका है। मेरी सहयोगी रश्मि भी यहाँ पर वो अनसुनी कहानियां बता रही हैं और बहुत जरूरी हो जाता है कि द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तित्व को इन अनसुनी कहानियों के जरिए आज पूरा देश यहाँ पर जान ले। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बहुत ईमानदारी से वो अपनी जीत की वजह बताती है। और यही बात है कि जब काउंसिल का चुनाव उन्होंने जीता था, उसके बाद उनसे पूछा गया था कि इस जीत का श्रेय आप किसे देती हैं, तो उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ कहा था कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूं, बहुत दिल से और ईमानदारी से पढ़ाती हूं, उन बच्चों को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो मेरा धर्म है वही मेरा कर्म है और कर्म और धर्म को लेकर मैं आगे बढ़ती। और यही वजह भी रही कि छात्रों के अभिभावकों का लगाव उनसे रहा और साथ ही साथ जब वो सियासी तौर पर आई तो बेहद कम बोलती नजर आई। शायद ही उनका कोई बयान कभी सामने आया, लेकिन उनका काम हमेशा से बोलता रहा। और यही वजह है कि जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर यहां समझ आया तो नजर आया कि तस्वीर यहां पर कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी रश्मि भी हमारे साथ में बनी हुई है। रश्मि, इस वक्त आपकी तरफ रुख करेंगे। ठीक है, चंद्रमोहन का रुख करते हैं। सभी हमारे साथ में चंद्रमोहन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। चंद्रमोहन, हम देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ में रश्मि हमें तैयारियां दिखा रही थी और अब होर्डिंग लगाना अभी से शुरू कर दिया गया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मोहर का इंतजार किया जा रहा है। लीजिए शुरू करिए। चंद्रमोहन, आवाज मिल रही है आपको? शुरू करिए। तो लौटेंगे चंद्रमोहन के पास में, क्योंकि हमारे हर सहयोगी आज जश्न की हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं सपना जो आज हर देशवासी को देखनी भी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी आदिवासी चेहरा जो कभी गुमनाम नहीं रही, वो कभी भी आम थी ही नहीं और समझना होगा कि वो बहुत खास जाती थी। चाहे वो उन्होंने विधायक की जिम्मेदारी हो, पार्षद की जिम्मेदारी हो, शिक्षिका की जिम्मेदारी हो, या फिर अब हम कहें कि गवर्नर की जिम्मेदारी रही और अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। महिला, ये दिखाया कि महिला चाहे अकेली हो, जब पति खो देती हैं, जब दोनों बेटे खो देती हैं, उसके बाद भी किस तरीके से स्ट्रांग बनकर निकलती है। चंद्रमोहन एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, हमने बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें देखी, जश्न मनाया जा रहा है, रश्मि हमें तैयारियां दिखा रही हैं। इसी के साथ में अब होर्डिंग लगाने शुरू कर देंगे क्योंकि सिर्फ एक मोहर का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर का दिखाते हैं, जहां पर यहां जश्न का माहौल चल रहा है और बाहर में बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना बीजेपी ऑफिस का, जहां पर लिखा हुआ है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो पूरे उत्साह के साथ इस जश्न को मनाना चाहती है और यही वजह है कि पटना के बाहर से
यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, थारू समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और वो लगातार यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और ये बीजेपी कार्यालय के बाहर धीरे धीरे जो लोग हैं उनका जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये इस जीत का जश्न कैसे मनाया जाए, इसकी तैयारी लगातार बीजेपी की ओर से चल रही थी। और उसके बाद अभी ये तस्वीर आपको सीधी दिखाई दे रही होगी जहाँ पर ये थारू समाज की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और पुरुष पहुंचे हैं जो लगातार ढोल के थाप पर यहाँ पर झूमती नाचती नजर आ रही थी। तो वहीं बीजेपी कार्यालय का जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदला हुआ है और यहाँ पर धीरे धीरे बैनर पोस्टर लगना शुरू हो गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो लगातार इस जश्न को लेकर लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रही थी। और अभी ये तस्वीर बीजेपी ऑफिस के सामने का है, बाहर का है, जहां पर ये थारू समाज की महिलाएं पहुंची हुई हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। तो देखिए बिहार, झारखंड, आप बाकी राज्यों में जहां पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में खुशी है क्योंकि एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति बनने जा रही है। निश्चित तौर पर आदिवासियों को संविधान में तो बहुत सारे हक दिए गए हैं, हक हकूक दिए गए, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति आदिवासियों की, निश्चित तौर पर आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में रश्मि हमारी सहयोगी बनी हुई है और वो उस आवास के बाहर है जहां पर अंदर मौजूद है द्रौपदी मुर्मू। उनका रुख कर लेते हैं। रश्मि, लगातार तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वहां पर पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हो रहा है जैसे अधिकारी के ऐलान पर आते हैं। बिल्कुल 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 सपना, आपने जो तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और देखिए अभी हम बिहार की राजधानी पटना से तस्वीर देख रहे थे, वहां भी चंद्रमोहन सर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बात कर रहे थे। यहाँ पर आप चलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी ये अभी तक का सबसे बड़ा पोस्टर, सबसे अहम पोस्टर, सबसे खूबसूरत पोस्टर कह सकते हैं आप। देखिए अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभिनंदन को हम ये भी कह दें क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू और अभी अभी झारखंड की राज्यपाल रही हैं, तो हम कहेंगे उनका जोहार। जोहार मतलब स्वागत करना होता है, अभिनंदन करना होता है। तो वो घड़ी, वो क्षण आ चुका है जब देश महामहिम का जोहार करेगा, उनका अभिनंदन करेगा। और देखिए बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग लगातार आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं और देखिए बेशक ये उत्सव का क्षण है, लेकिन साथ ही साथ ये आदिवासी उत्थान की भी घड़ी है कहीं ना कहीं माने तो। तस्वीरें लगातार देखिए आप, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम उस तबके की बात करेंगे जहां से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। हम लगातार आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, अभी भी हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, तो ये तबका ऐसा है कहीं ना कहीं सुविधाओं से वंचित है। और कहीं कहीं अभी भी आप जाते हैं, ये खास तौर पर जल, जंगल, ज़मीन का वो तबका आता है जहाँ पर अभी भी कहीं कहीं आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पाएगा, आपको मोबाइल टावर नहीं मिल पाएगा। वहाँ से जब कोई महिला निकल कर सामने आती है, जाहिर सी बात है हर चेहरे पर फख्र नजर आएगा, गौरव नजर आएगा। और जैसा कि सफर रहा है द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी निराश और हताश क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जोश और जज्बे से भर उठेगा। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की जीवनी हमें सिखाती है कैसे टूटना नहीं है, बल्कि जुटना है, जुड़ना है, आगे बढ़ना है, बनना है, संवरना है। उसकी बानगी पेश करती हुई द्रौपदी मुर्मू की ये पूरी जीवनी और उनका अब तक का सफर रहे, चाहे वो एक आम महिला के तौर पर, चाहे खास तौर पर हम बात करें। ठीक है रश्मि, लौटेंगे आपके पास में। आम से खास बनने का ये सफर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा, लेकिन इस बीच एसपीजी ने द्रौपदी मुर्मू के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी